करना सीखेंगे। देखिए वही हमने पहले पढ़ा था उधरुतिर्यक, सेम टू सेम वैसे ही जमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 362 का स्क्वायर करना है। अब 362 में आप एक चीज देखो, सबसे पहले 3 का द्वंद, तो लिखा 3 का द्वंद, उसके बाद में कितने का 36 का द्वंद, तो 36 का द्वंद, उसके बाद में 362 का द्वंद, तो 362 का द्वंद, उसके बाद में एक को छोड़कर 62 का द्वंद, 62 का द्वंद, उसके बाद में 2 का द्वंद, 2 का द्वंद। दोबारा देखो एक बार, सबसे पहले 3 का द्वंद, फिर 36 का द्वंद, फिर 362 का द्वंद, फिर एक को छोड़कर 62 का द्वंद, उसके बाद में लास्ट में कितने का 2 का द्वंद। अब देखो एक बार मैंने आपको बोर्ड पे दिखा रखा है, अगर एक संख्या है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी एक संख्या का, इसको मान लिया ए मान लिया हमने, अगर इस एक संख्या का ही अगर हमारे को द्वंद निकालना है तो उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, मान लो ए का मान 3 है, बी हो गया 6, अगर दो संख्याएं हैं इनका अगर द्वंद निकालना है तो इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर देना है। अगर 3 संख्याएं हैं ए बी सी, इसमें ए हो गया 3, बी हो गया 6, सी हो गया 2, अगर एबीसी का द्वंद निकालना है तो 2 इंटू ए इंटू सी, अर्थात पहली संख्या और लास्ट संख्या प्लस बीच वाली संख्या का करना है स्क्वायर, में बी का कर देना है स्क्वायर। एबीसीडी अगर 4 संख्याएं को द्वंद निकालना हो तो 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। अब हम करते हैं इनका द्वंद। देखो 3 का द्वंद सिंगल संख्या मैंने बताया था, सिंगल संख्या का इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का द्वंद हो गया 3 का स्क्वायर, और 2 का हो गया 2 का ही स्क्वायर। जैसे कि दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इन दोनों को गुणा कर देना है ए और बी से, यानी 2 इंटू 3 इंटू 6। अगर 3 संख्याएं हैं तो बताया है 2 इंटू ए इंटू सी, अर्थात 3 इंटू तो 2 प्लस बीच वाले 6 का स्क्वायर। अगर दो संख्या है तो 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 6 इंटू 2। अब इनको सोल्व कर लो, 3 दिया 9, 2 इंटू 6 दिया कितने हुए 18, 2 इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस संग 36। इधर बात करें तो 2 इंटू 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और इधर बात करें 2 दूनी 4। इसको सोल्व और कर लो, 9 बच गए इधर, 18 दूना 36, और ये हो गया आपके 48, और ये कितने हुए थे 24, और ये कितने थे 4। आंसर निकालने का तरीका वही रहेगा, एक एक संख्या लेनी है, यानी कि यहाँ लिया 4 और इधर भी लिया 4, 2 प्लस हो गया, इधर जाकर हो गए कितने 50, 50 में क्या ले लिया 0, इधर जाके 5 प्लस हो गया 6 और 5 11 के का सर की 1 4, 41 हो गया, 41 के अंदर एक इधर ले लिया 4 प्लस हो गया, तो 10 11 12 और 13, यानी कि आंसर आ गए 13 10 44। ये हो गए इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वही 453 का बताया था मैंने, पहले एक संख्या का फर्स्ट वाले का यानी 4 का द्वंद, उसके बाद में 45 का द्वंद, उसके बाद में कितने का 453 का द्वंद, उसके बाद में 53 का द्वंद, 53 का द्वंद, और लास्ट में आपके 3 का द्वंद। वही एक संख्या है ए ही है, यानी 4 का कर दिया स्क्वायर। इधर अगर बात करें इसको गुणा किया 2 से, 4 इंटू 5। अगर 3 संख्याएं हैं तो 2 ए इंटू सी, 4 इंटू तो 3 प्लस 5 का कर दिया स्क्वायर। इधर देखें तो दो संख्याएं हैं, यानी 2 5 इंटू 3, एक संख्या का क्या होगा इसका स्क्वायर। सोल्व कर लो, 4 चौक इधर हो गए 16, इधर हो गए 5 का 20, 20 दुना 40, इधर हो गए 4 दिया 12, 12 दुना 24 प्लस 5 में 25, इधर 5 दिया 15 दुना 30 और 3 दिया 9। इधर बात करें तो 16 इधर आ गए थे, 40 इस वाले में आ गए,
5 और 4 9, 2 और 2 4, 49 इधर आ गए और 30 इधर और 9 इधर। वही बात थी, एक एक संख्या ले ली, इधर 9 ले लिया, इधर 0 ले लिया, 3 जगह प्लस कर दिया। 10 11 12 असल की 1 4 52, 52 में 2 ले लिया, 5 प्लस कर दिया, कितने हो गए 45, 45 का 5 ले लिया, 4 प्लस कर दिया, 16 और 4 कितने हो गए 20, यानी कि आंसर हो गए 20 52 09। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब चार संख्याओं का है, वही सिस्टम था बताया हुआ है। पहले सबसे पहले 4 का द्वंद्व, उसके बाद में कितने का 43 का द्वंद्व, उसके बाद में 431 का द्वंद्व, उसके बाद में 4312 का द्वंद्व, फिर एक को छोड़ के 312 का द्वंद्व, उसके 312 के बाद में 12 का द्वंद्व, और फिर लास्ट में 2 का द्वंद्व। देखो आगे 4 का स्क्वायर, अगर दो संख्याएं हैं तो बताया हुआ है 2 गुणा 4 इंटू 3। अगर संख्याएं 3 है तो कितनी 2a इंटू तो c प्लस b का कर दिया स्क्वायर। अगर 4 संख्याएं हैं देखिए ध्यान से, 2 इंटू a इंटू डी, यानी 4 इंटू तो 2, यानी इसको a मान लिया, इसको d, प्लस 2 इंटू b इंटू c, यानी 3 इंटू 1। इधर 312 में तीन संख्याओं का करना है, यानी 2 इंटू 3 इंटू तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर। दो संख्याओं वालों में 2a इंटू b और लास्ट में 2 का कर दिया। आगे देखो 4 तिया 12, 12 दुना 24। इधर इधर बात करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 दुना 16 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 16 करो 16, इधर कितने 24, 8 16 17, इधर 6 और 6 12 की 2 की 1 2 22, 12 और 1 13, इधर 4 और ये 4। वही सिस्टम, एक संख्या ली 4 ले लिया, इधर 4 ले लिया, इसका 3 ले लिया, इधर जाके 1 प्लस किया, कितने हो गए 23 का 3 ले लिया, 2 प्लस किए 18 19 हो गए, 9 ले लिया, इधर 1 प्लस किया, कितने हो गए 25 का 5 ले लिया, इधर 2 जोड़ दिए 18 हो गए, यानी कि आंसर आ गए 18 5 9 33 44। ये हो गए इसके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 वही था, चार संख्याएं हैं, पहले करेंगे 2 का द्वंद्व, फिर आएगा 24 का द्वंद्व, उसके बाद में 245 का द्वंद्व, उसके बाद में 2456 का द्वंद्व, उसके बाद में एक संख्या छोड़कर 456 का द्वंद्व, उसके बाद में 56 का द्वंद्व, उसके बाद में लास्ट में 6 का द्वंद्व। देखो वही सिस्टम था, एक संख्या है स्क्वायर, इधर दो संख्याएं हैं 2 इंटू 2 इंटू 4, तीन संख्याओं का बताया हुआ है, 2 इंटू a इंटू तो c, यानी 2 इंटू तो हो गए 5 प्लस 4 का कर दिया क्या स्क्वायर। चार संख्याएं हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। इस वाले में तीन संख्याओं वालों में 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर, इसमें 2 इंटू 5 इंटू 6 और इधर 6 का कर दिया लास्ट में स्क्वायर। सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 प्लस 5 चौका 20, 20 दूना 40, 6 चौका 24, 24 दूना 48
प्लस 5 में 25, इधर 6 पंजे 30, दूना 60 और छंग छंग 36। जोड़ लो, 4 आ गए, ये हो गए कितने 16, इधर 6 का 6, 2 और 1 3 हो गए 36। अब ये हो गए 4 के 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 8 और 5 8, 9 10 11 12 13 की 3 असल की 1, 4 और 2 6 और 1 7, 73 हो गए। इधर हो गए 60, इधर कितने हैं 36। आगे बात करें, 6 का 6 लिया, इधर 3 जोड़े हो गए 63, 63 की 3 ले लिए, इधर 6 प्लस कर दिया, 6 और 3 9 और ये 7, 9 ले लिया, इधर 7 प्लस कर दिया, 8 9 10 11 की असल की 1 ही हो गए 71, 71 का 1 ले लिया, 7 प्लस कर दिया, 6 और 6 12, एक तरह की असल की 1 43, 43 का 3 ले लिया, 4 प्लस कर दिया, क्योंकि 1 2 20 के 0 ले लिया, 2 जोड़ा सकते हो गए 6, यानी 6 0 3 1 9 3 6, ये हो गए इसके आंसर। आज हम सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। अब हम सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, इसके लिए सूत्र मैंने आगे बोर्ड पे लिख दिया है, उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें आपको वही प्रक्रिया करनी है। पहले आधार उपाधार, आधार जैसे हमने 10 मान लिया, उपाधार हो गया 1 गुणा किया 10 आया, और विचलन की बात करें जो निकालना आपको मैंने सिखाया था, संख्या माइनस उपाधार इंटू आधार, यानी कि विचलन कितना हो गया आपका 4। सूत्र के हिसाब से करेंगे, उपाधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, संख्या कितनी 14, प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना आपका 4, और उपाधार कितना 1, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इधर आपके विचलन का क्या आ जाएगा क्यूब। अब इसको सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 ये, 4 दूनी 8, 8 और 14 कितने हुए 21, इसके बाद 4 चौक 16 स्टार्ट, 4 दूनी 8, 14 और 8 कितने हो गए 22, इधर 1 से गुणा किया 4 चौक 16, 16 थी 48 हो गए, और इधर कितने हो गए क्यूब किया तो कितना आ गया 64। वही आधार में कितने जीरो है 1 0, एक एक संख्या लेनी है, यहाँ पर 4 ले लिया, इधर 6 जाके प्लस हो जाएगा 8, 6 और 6 12 13 14 की असल की ये कितने हो गए 54, 54 में कितने ले लिए 4, 5 इधर जाके प्लस हो गया, 5 और 2 7 27, यानी कि कितने हो गए 27 44, ये हो गया इसका आंसर। एक बार दोबारा देख लो, सूत्र होता है उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्या जाएगा इधर क्यूब। 14 था, आधार कितना हुआ 10, उपाधार बताया था मैंने, गुणा करने पर 1 को गुणा किया 10 आ गए, विचलन कितना हो गया संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार, यानी 14 में से 10 माइनस से कितना आ गया विचलन 4। वो सूत्र में अगर रखा मैंने, उपाधार का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर किया, संख्या कितनी लिखी 14, प्लस 2 इंटू विचलन कितना था 4, 1 इंटू 3 इंटू 4 क्या कर दिया इधर स्क्वायर, और 4 क्या क्या क्यूब। आपको लास्ट में ध्यान रखना है, अगर 1 जीरो है आधार में तो एक ही संख्या लेनी है, 2 जीरो हो तो 2 संख्या लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 22, वही आपको बताया हुआ है, आधार कितना हो गया इसमें 100, उपाधार कितना वही आपका 1, और अगर बात करें विचलन की तो हो गया माइनस का 3, अगर 100 में से माइनस की तो माइनस का 3, 97 में से 100 माइनस की माइनस का 3 आएगा, वही हम सूत्र में रखेंगे। उपाधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, संख्या हो गया 97 प्लस 2 इंटू विचलन कितना हुआ माइनस का 3, इधर आपके उपाधार कितना है 1, 3 इंटू विचलन का क्या करना है स्क्वायर, और इधर क्या करना है आपको विचलन का करना है क्यूब। अब देखो 1 का 1 इसको छोड़ो, 3 दूनी 6, यानी 97 माइनस 6 करेंगे तो कितने आ गए 91, इधर 91 आ गए, इधर बात करें 3 तिया 9, 9 कितने हो गए 27, प्लस के ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस को 3 को माइनस के 3 से इंटू करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा। इधर बात करें तो कितने हो गए 3 तिया 9 27, यानी कि यहाँ कितने आए माइनस के, देखो इधर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ये दोनों प्लस के हो गए, इससे गुणा करते ही माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पर संख्या माइनस में कभी नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे
इसमें से एक माइनस करेंगे, वो एक जो माइनस करेंगे वो आधार के बराबर होगा। किस प्रकार से, देखो ये 91 हो गया, 27 माइनस किया एक और इधर कर दिया 100 माइनस 27। मैंने फिर बता रहा हूं आपको, ये जो एक माइनस किया आधार के बराबर होगा, यानी कि 100 में से माइनस कर देंगे। ये हो गया आपके कितने 91, ये कितने हो गए आपके 26, 27 माइनस के कितने हो गए 73। वही आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, दो संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया 91, 26, 73। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, कितने का 27 का, आधार कितना हुआ 10, उपाधार कितना हुआ 3, विचरण कितना हुआ माइनस का 3। वो भी बता दिया मैंने, विचरण आपको माइनस का 27, इधर 3। सूत्र में रखेंगे उपाधार का स्क्वायर यानी 3 का कर दिया स्क्वायर, इधर संख्या कितनी हुई 27 प्लस 2 इंटू विचरण कितना है माइनस का 3। इधर बात करें उपाधार कितना 3 इंटू विचरण माइनस के 3 का कर दिया स्क्वायर, इधर माइनस के 3 का कर दिया हमने क्यूब। सोल्व करेंगे, 3 दिया हो गया 9, 3 दूनी 6 और 6 और 27 कितने हो गए 6 और 6 12, 1 2 1 3 यानी हो गए 33। अब 21 में 27 माइनस करना चाहते हैं, देखो 3 दूनी 6 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 27 में से 6 माइनस कितने बच गए, ये 21 बच गए इधर। अगर आगे बात करें इसकी तो 3 तिया 9, 9 के 27, 27 को 3 से इंटू करेंगे, 7 21 की 2 3 2 6 7 8 यानी हो गए कितने 81। इधर बात करें 3 तिया 9 27 माइनस कितने आ गए 27। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गए ये हो गए 81। देखो इसको इससे गुणा किया कितने हो गए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 189, ये है आपके 81। इधर कितने थे माइनस के 27। अब हम वही माइनस हटाने के लिए एक माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ 10 आधार है तो माइनस होगा नहीं। मैंने बताया था आपको एक आधार के बराबर होगा, यानी कि हम कितने माइनस करें यहाँ पर 3, ताकि यहाँ 30 आ जाए और ये माइनस हो जाए, अर्थात 189 इधर आ गया। इसमें से 21 में से कितने माइनस किए मैंने 3, इधर ये हो जाएगा काय में से माइनस 30 में से। मैंने आपको बताया था एक बराबर है आपके आधार के 189, तो ये आ ही गया। इधर अगर माइनस करेंगे तो कितने आ गए 78, और इधर माइनस करेंगे कितने आ गए 3। अब वही करना है, आधार में कितने जीरो है 1, तीन का 3 लिया, 8 का 8 लिया, 7 जगह प्लस कर दिया, 7 9 7 7 14 15 16 16 16 की चांस लिखी 1 8 1 9 196 कितने आ गए 196 83। क्वेश्चन नंबर 24, 395 का आधार कितना हुआ इसमें 100, उपाधार कितना लिया 4, विचरण कितना हुआ ये 5 हो गया माइनस का। सूत्र में रखेंगे उपाधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इधर कितनी संख्या 395 प्लस 2 इंटू विचरण कितना माइनस के 5। इधर बात करें उपाधार कितना 4, 3 इंटू 4 का क्या कर दिया विचरण का करना है स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और इधर अपने क्या था माइनस के 5 का था क्यूब। अगर इधर बात करें 4 चौक हो गए 16 इंटू 5 दूनी 10, 10 में से माइनस करेंगे 395 माइनस किया 385 आ गए। इधर कितने हुए 5 25 25 75, 75 को अगर हम गुणा करेंगे 4 से 5 का 2 7 28 29 30 हो गए 300, और इधर कितने आ गए 125, ये काहे के आए माइनस के। इसको इससे इंटू किया तो आ गए 61 60, इधर किया 300 था, इधर कितना माइनस का 125। वही मैंने बताया था अगर हम इधर एक माइनस करते हैं तो 100 में से माइनस होगा नहीं, कितने माइनस करेंगे हम 2। देखो यहाँ पर अगर हम एक माइनस करते हैं तो 100 में से ये माइनस होता नहीं है, इसका मतलब कितने माइनस करेंगे 2। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये किसके बराबर है आपके आधार के बराबर। अब भी बचा कितना 61 60, इधर हम माइनस कर देता हूँ किसमें से कितने 2, इधर कितना 200 में से माइनस कर देंगे 125 को, 61 60 इधर हा ही गया, यहाँ आ गया 298,
और इधर 200 में से माइनस के कितने हैं 125, 75 आ गए सर। वही कितने जीरो आधार में 2 जीरो, 75 यहां से ले लिया, 98 यहां से ले लिया, 2 से जगह प्लस कर दिया तो कितने हो गया 61 62। देखो दोबारा लास्ट में आधार में कितने जीरो 2 जीरो, 75 ले लिया, इसका 98 ले लिया, 2 जोड़ा इधर जगह कितना हुआ 61 62। ये हो गया इसका आंसर। 1 2 3। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लासें? अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो आप इन क्लासों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस में 10th में रहने वाले बच्चों को जरूर पहुंचाएं। अब हम अनुरूपेण द्वारा घनफल याद करना सीखेंगे। इसके लिए देखो आपको जिस प्रकार से अनुरूपेण द्वारा घनफल याद किया था वहां पर मैंने सर्च में लगाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आप सर्च में लगाओगे a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यहां पर आपको देखो एक काम करना है, मान लो मैं इस 3 को यहां से हटा दूं, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया 2a स्क्वायर बी, इधर भी 2a स्क्वायर बी। इसका अर्थ हुआ जो यहां पर वैल्यू आएगी उसका डबल करके यहां जोड़ना है। आ गया समझ में? यहां पर जो वैल्यू आएगी उसकी डबल करके यहां हमें वापस से जोड़ना है दोबारा। वही वर्क का तरीका है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके 25, इसमें आपको करना है 16 का। देखो ये a हो गया मान लो, और ये क्या हो गया आपका b। वही a का क्यूब यानी 3 का क्यूब, a स्क्वायर b, a स्क्वायर इंटू b, इधर आपके क्या था, इधर a इंटू b का स्क्वायर, इधर आपके लास्ट में b का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर कितने आ गए 6 ही आए, 36 आ गए, और इधर कितना आ गया 136। 6 का क्यूब 216। अब देखो हमने ये स्टेप पूरी कर ली है। मैंने बताया था यहाँ पर 2a स्क्वायर b इसका डबल करना है, यानी इसका डबल करके इधर जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर कितने जोड़ देंगे हम 6 और 6 12, इधर कितने हो जाएंगे 72। जोड़ दो, 1 का 1 12, 6 2 8 18 हो गए। इधर इसमें कितने हैं 6 और 2 8, 7 और 3 108 हो गए, 216 इधर है। वही सिस्टम था, एक एक अंक लेना है। इधर से हमने लिया कितना 6, इधर जाके प्लस कर दिए कितने 21, 8 और 1 9 2 129 हो गए। इधर 9 ले लिया, इधर 12 प्लस कर दिया जाकर तो कितने हुए 8 और 10 की 1 3 30 हो गए। इधर 0 लिया और इधर 3 ऐड कर दिया, कितने हो गए 4, यानी आंसर आ गया 4096। दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना था सरसमी का लगा के। इधर इसको एक बार ध्यान रखेंगे तो दोनों में से हम 3 हटा देंगे। सरसमी का इसलिए याद रखनी है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इससे बना लेंगे। अगर हम 3 को यहाँ से हटा देते हैं तो इसको 2a स्क्वायर बी अर्थात इस वैल्यू का डबल करना है। देखो यहाँ पर a का क्यूब किया, a स्क्वायर b किया, a इंटू बी का स्क्वायर किया, इधर बी का कर दिया क्यूब। ये 216 आ गए, इसको सोल्व किया 36 आ गए, सोल्व कितना आ गए 6 आ गए। यहाँ देखो मैंने बताया था ये 52a स्क्वायर भी इधर, यानी कि इसको डबल करना है। 6 का डबल कितने हुए 12 और 37 का डबल कितने हुए 72। इनको जोड़ के वही एक संख्या लेने वो पुराना आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 26, 33 का क्यूब करना है। वही ये हो गया a और ये हो गया आपका b। a का स्क्वायर यानी a का क्यूब, इसके बाद में a स्क्वायर b यानी 3 का स्क्वायर और ये b हो गया। इधर लास्ट वाले में a यानी वो ही आएगा 3 का स्क्वायर, लास्ट में 3 का कर दिया क्यूब। ठीक है, 3 तिया 9 27 आ गए, 27 आ गए। इधर भी 27 ही आएंगे, 3 तिया 9, इधर भी कितने आएंगे 27 आएंगे। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। देखो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गई, इसको डबल करके जोड़ना है बीच वाले को। 27 का डबल कितना हो गया 54। इधर भी 54 जोड़ने हैं, इधर भी 54 जोड़ने हैं, जोड़ दो। 54 जोड़ने 27 तो इधर आ गया। इधर आपके 7 8 9 10 11 की असल की 1 5 2 7 1 8 81 आ गए। इधर भी आपके 81 ही आएंगे। इधर कितने आ गए 27। वही हम काम करना है, एक संख्या लेनी है। 7 इधर से ले लिया, इधर जाके 2 जोड़ दिया तो कितने हो गए 83।
83 में 3 ले लिया, इधर 8 जोड़ दिया, 8 और 1 9, और ये 8 आ गया, इधर 9 ले लिया, 8 जाके प्लस कर दिया, 14 की 1, यानी आ गया आपके 35, यानी आंसर हो गया 35,937। अब क्वेश्चन नंबर 27, वही सिस्टम था, ये ए हो गया और ये हो गया बी। ए का यानी 4 का क्यूब, इधर हो गया क्या ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू बी, इधर करना है क्या 1 इंटू बी का स्क्वायर, इधर लास्ट में 4 कर दिया क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 16, 64 आ गए, 4 चौक कितने हो गए 16, इधर 4 का 4 ही आएगा, इधर कितने आ गए फिर से 64। बताया था डबल करना है, 16 16 कितने हुए 32, और इधर कितने 4 और 4 8, डबल ऐड करने ध्यान रखना हमेशा। इधर कितने हुए 64, इधर कितने आए 6 और 2 8, 3 और 1 4, इधर 4 8 9 10 11 12, इधर कितने आ गए थे 64। 64 के अंदर वही 4 को एक संख्या लेनी है, 4 ले लिए तो 6 प्लस कर दिए, 6 और 2 8, ये कितने हो गए 18 का 8 ले लिया, इधर एक जगह प्लस कर दिया, हो गए 49, 49 का 9 ले लिया, इधर 4 जोड़ दिया, कितने हो गए 68, यानी आंसर आ गए 68,984। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ हमें b का क्यूब करना था, हमने क्या a का क्यूब कर दिया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का क्यूब, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब नया आंसर वही आपका 1 का 1 ले लिया, इधर से हमने ले लिया कितना 2, 1 जगह प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 49, 49 का ले लिया कितना 9, इधर ले जाके 4 प्लस कर दिया, 4 और 4 8, कितने हो गए 68, आंसर आ गया 68,921। अब क्वेश्चन नंबर 28 यानी 52 का करना है क्यूब। देखो a का क्यूब यानी 5 का क्यूब, इधर a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू b का मतलब कितने हो गए 2, इधर क्या करना है a यानी 5 इंटू b का स्क्वायर, इधर क्या करना है b का क्यूब, 125 हो गए 5 का क्यूब, इधर 5 25 दूना 50, इधर कितने 2 दूनी 4, 5 का 20, और ये कितना होता है इसका 8। बताया था इसका डबल जोड़ना है यानी 100 जोड़ना है, यहाँ 20 और 20 कितने हुए 40 जोड़ने हैं, ये हो गए 125, इधर कितने 150, ये कितने हो गए 60, ये कितना हो गया 8, एक संख्या ले ली 8, फिर यहाँ 0 ले लिया, इधर 6 प्लस कर दिया, कितने हो गए 156, 156 का ले लिया मैंने 6, 15 प्लस कर दिए, 510 की 1 2 1 3 1 4, 140, यानी आंसर हो गया 140 60 8। एकाधिक पूर्वांक द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो वही सर समीकरण थी, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यहाँ पर देखो एकाधिक पूर्वांक में आपको थोड़ा सा सर समीकरण ये याद रखनी है, एक थोड़ा सा चेंज करना है। देखो यहाँ पर a का क्यूब था, यहाँ पर a का स्क्वायर किया और a प्लस 1 यानी a के अगले अंक से इस स्क्वायर को गुणा करता है, प्लस यहाँ पर मान लो मैं इस 3 को और b को गायब कर दूं, यानी कि 3 और b को हटा दिया, बचा क्या a स्क्वायर, इसको गुणा करना है आपको d से, यानी कि यहाँ पर आपको करना है a स्क्वायर d। अब देखो d कैसे फाइंड करेंगे, मैंने लिख दिया है इधर, d निकालेंगे 3b माइनस 10, यानी 3 इंटू b का मान कितना था जो क्वेश्चन में आएगा वो 10 में 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा d का मान, बाकी सोच में का वो की वही है। देखो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके है 29, 45 का क्यूब करना है। तो देखो a का मान ये, b का मान ये, यानी a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 4 प्लस 1, ठीक है, इधर आपको प्लस की जगह ये चिन्ह लगा लेना है, a स्क्वायर d यानी 4 का तो स्क्वायर इंटू d का मान, d का मान देखो 3 इंटू 4 3 इंटू 5 माइनस 10, यानी 15 माइनस 10 कितने हुए 5, तो d का मान कितना आ गया 5। इधर बात करें 3a इंटू b का स्क्वायर, इधर लास्ट में b का क्यूब, सोल्व कर लो, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 4 चौक 16, 16 पंजे वही कितने आ गए 80, 5 5 25, 25 का 100, 100 को 3 से इंटू किया कितने आ गए 300, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। वही सिस्टम था,
इधर एक एक संख्या लेंगे, 5 ले लिया, इधर 12 प्लस कर देंगे, कितने हो गए 312। 312 का 2 ले लिया, इधर 31 प्लस कर देंगे ले जाकर, एक आ गया 9 10 11 111, एक ले लिया, इधर 11 प्लस कर देंगे ले जाकर, तो ये कितने हो गए 91। यानी आंसर कितने आ गए 91 125। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये ए और ये बी, वो सिस्टम था, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, अदर 7 प्लस 1, इधर हम a स्क्वायर डी यानी 7 का तो स्क्वायर इंटू डी का मान। अब डी का मान देखो 3 इंटू बी माइनस 10, 3 3 9 माइनस 10, कितना आ गया डी का मान माइनस का 1। यहाँ पे डी का विशेष ध्यान रखिए, फॉर्मूला था डी का 3b माइनस 10, अब आ गया माइनस का 1, इधर 3a b का स्क्वायर और इधर b का क्या करना है आपको क्यूब, 49 इंटू इधर हो गया 8, एक स्टेप बना लेते हैं, 49 माइनस के 49 आ गए, 7 के 21 और 3 3 9, 21 इंटू 9 और इधर कितने आ गए 27। ठीक है, 49 को हम 8 से इंटू करेंगे, 90 में 2 असल की 7, 832 और 7 39, 392 आ गए। ठीक है, इधर कितने थे माइनस के 49, 21 को 9 का 9 2 18 यानी 189 आ गए, इधर कितने आ गए 27। अब देखो वही बात, माइनस का चिन्ह आ गया, इसको हटाने के लिए 10 में से माइनस आधार मान लो 10 ही मान लो यहाँ पर। अब अगर 10 में से माइनस तो होगा नहीं, यानी फिर कितने माइनस करें हम 5 माइनस करते हैं, ताकि ये 50 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया 5 माइनस, 5 माइनस किए तो कितने आ गए, 12 में से 5 किए तो कितने हो गए 7, यानी हो गए 387। इधर कर दिया 50 माइनस 49, इधर 189 था ही, 27 था ही। ठीक है, इधर कितने बचे 387, इधर कितना बचा आपका 1, इधर कितना बचा 1 8 9, इधर कितना बचा 27। वही सिस्टम था, एक एक अंक लेना है, इधर 7 का 7 ले लिया, इधर 2 जाकर प्लस कर दिया, 9 10 11 की असर की 1 8 और 1 9, 191 का 1 ले लिया, इधर 19 प्लस कर दिया, तो कितने हो गए 20, 20 का ले लिया कितना 0, 2 प्लस कर दिया ले जाकर 8 9 और तो 3 8 9, यानी आंसर हो गए 3 8 9 0 17। अब क्वेश्चन नंबर 31, 24 का क्यूब करना है, वही सिस्टम ये हो गया और ये क्या हो गया b, यानी a का स्क्वायर ने 2 का तो स्क्वायर, इधर 2 प्लस 1। ठीक है, इधर a स्क्वायर d, तो 2 का स्क्वायर इंटू d का मान बताया हुआ है, 4 इंटू 3 माइनस 4 3 12 माइनस 10 कितने हो गए 2, d का मान कितना आ गया हमारे 2। ठीक है, इधर 3a इंटू बी का स्क्वायर, इधर आपके b का क्या करना है क्यूब, ये हो गया आपके कितना क्यूब 64। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर आप क्या करें 4 को छोड़ा 16 दूना 32, 32 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9 आपके 96। ठीक है, वही एक एक अंक ले लो, इधर 4 ले लिया, 6 प्लस कर दिया, 6 और 6 12 की 2 की 1 दिया आ गए 102, इधर 2 ले लिया, इधर 10 प्लस कर दिए, कितने हो गए 18, 18 का ले लिया हमने 8, इधर क्या कर दिया 1 प्लस कर दिया, कितने हो गए 13, तो आंसर कितने आ गए 13 824। अब क्वेश्चन नंबर 32, कितने का 106 का क्यूब करना है। देखो यहाँ पर a का मान तो ले लिया 10, b का मान कितना है 6, d का मान हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू बी माइनस 10, तो 6 18 माइनस 10 कितने आ गए 8। देखो यहाँ पर एक आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ b में एक संख्या लेते हो तो फिर लास्ट में आपको एक संख्या लेनी है, बाकी को आगे जाकर ऐड करना है। अगर यहाँ पर b आपको 2 संख्याओं का लेना है, यानी कि मान लो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ तो 0 से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर b 2 संख्या को लेते हो तो आपको लास्ट में यहाँ पर 2 संख्याएं लेनी है, जैसे 100 में आधार लेते थे उसी प्रकार से। देखो मैंने यहाँ पर a लिया है 10, वही सूत्र में रखेंगे, 1 का 10 का कर दिया स्क्वायर, इधर 10 प्लस 1। ठीक है, इधर a स्क्वायर d यानी 10 का स्क्वायर इंटू d का मान कितना है 8, 3a इंटू b का स्क्वायर और b का कितना करना है क्यूब, यानी 6 का कर दिया क्यूब, 6 का क्यूब कर दिया 216, तो ये आ गया।
ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो 100 हो गए, 100 को गुणा किया 11 तो कितने हो गए 1100। ये हो गए कितने 100 हो गया 10 का क्यूब स्क्वायर, और ये 8 से इंटू के कितने हो गए 800। ये हो गए 30 इंटू 36, 30 इंटू 36, 36 इंटू 30 कर लेंगे, 36 रखेगा असल की 1 दिया 9 और 1 10, यानी हो गए 1080। वही एक एक संख्या लेनी है, 6 ले लिया इधर से, इधर ले जाके 21 प्लस कर दिया तो 1 8 की 1 और ये हो गया 1100, इधर 1 ले लिया, इधर 110 प्लस कर दिया तो 0 का 0 1 और ये 910, इधर 0 ले लिया, इधर जाके 91 प्लस कर दिया, ये 1 9 ये यानी 11 91, तो आंसर हो गए 11 91 0 1 6। तो आज इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी प्रश्नमाला 1.2 कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको हमारी क्लासें? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।